Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right of Information Act. And next question is, what is the importance of administrative law? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक विधि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक विधि में आपने देखा कि प्रशासन से रिलेटेड प्रशासनिक यूनिट जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो है, यूनिट जो है, ऑर्गेन जो हैं, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, उनकी पावर्स को जब डिटरमिन किया जाता है जिस लॉ के थ्रू, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। और जब उनके एक्शन को रेगुलेट किया जाता है बाय जुडिशियल रिव्यू, तो उसी प्रोसेस को हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है यहाँ पे बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, क्योंकि अब हमारी स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट बन चुकी है और बड़े सारे कल्याणकारी कार्य जो है स्टेट को करने पड़ते हैं, वेलफेयर फंक्शन जो है स्टेट को करने पड़ते हैं। और जब वो इन फंक्शन को करती है तो उनको बड़ी सारी पावर्स मिलती हैं। वास्ट पावर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, एजेंसीज़ को, ऑर्गन्स को मिल जाती हैं और कई बार उनका वो मिसयूज़ भी करती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर वहाँ पे है तो उनके उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, यूनिट के एक्शन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वो वहाँ पे कोई इनवैलिड एक्शन करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू मीन्स उसको कोर्ट में भी घसीट सकते हैं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो जाती है। देखिए, अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हैज़ ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अब एक पब्लिक लॉ की ब्रांच बन गया है। डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज इट इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बट इट्स ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अब इसकी इंटरफेरेंस जो है प्रशासन में बहुत ज़्यादा हो गई है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे करता है। ग्रिफिथ जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सॉल्व दोज प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच आर क्रिएटेड बाय द रिलेशन बिटवीन द पब्लिक पावर्स प्राइवेट राइट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो सारी प्रॉब्लम, मॉडर्न टाइम की वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जो कि एक पब्लिक और प्राइवेट राइट्स के बीच में होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द कंसर्न नॉट ओनली विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से ही कंसर्न नहीं है बट ऑल्सो द इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल ओवर दोज पावर। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से ही कंसर्न नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उन पे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है इससे भी कंसर्न है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू कीप द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द लीगल लिमिटेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन फंक्शन क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जो प्रशासनिक शक्तियां जो यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट और ऑफिसर, उनको लीगल लिमिटेशन के अंडर रखा जाए। दिस प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पावर जो कि वो मिस यूज़ कर सकते हैं उसको उनसे प्रिवेंट करता है। टुडे द स्टेट आर वेलफेयर स्टेट एंड नॉट पुलिस स्टेट। ये आपने पढ़ लिया पहले, स्टेट अब पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट बन गई है। बीइंग अ वेलफेयर स्टेट देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज इन देयर फंक्शन। तो उनके फंक्शन में बड़े सारे इंक्रीज हो गए हैं। ऑल फंक्शन रिलेटेड पब्लिक वेलफेयर नेमली एजुकेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्प फॉर एज पर्सन, सेफ्टी ऑफ द लाइफ, प्रॉपर्टी, पीस, लॉ, ऑर्डर हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे फंक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्रशासन को देखने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट देयर शैल बी नो सरप्राइज टू न्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैव इनॉर्मस पावर्स। तो इन सभी को देखते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास बड़ी सारी पावर आ जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं, ऑन हैविंग सच इनॉर्मस पावर दे कुड बिकम द ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटर, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे तानाशाह भी बन सकता है। टू प्रिवेंट दिस नेचर इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम जो है, जो मेन फंक्शन जो है, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। तो जब एक लॉ होगा, विधि होगी जो कि प्रशासन के द्वारा किए हुए कार्यों का जो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कर सके, उनकी राइट एंड ड्यूटीज़ को डिटरमिन कर सके, अगर वो इनवैलिड एक्ट करते हैं तो उन पे जो है जुडिशियल रिव्यू हो सके, इसी के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लाया गया। दीज आर द नंबर ऑफ रीजन ग्रोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी जो है डेवलप हुआ है। स्टेट के फंक्शन इंक्रीज़ हुए हैं, ये पढ़ चुके हैं आप।
change in the nature of the state, urbanization and industrialization, decentralization of economic resources, administrative interference in the public life, problem created by the development of science and technology, अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस, इन सभी की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ जो होती हैं, इनके अगेंस्ट जो है चेक एंड बैलेंस काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अटेम्प्ट दैट कंट्रोल शुड नॉट बी सच दैट इट कुड नॉट एक्ट एंड इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी सच दैट इट फील इट्स डिक्टेटर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो होता है उसको डिक्टेटर होने से रोकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बुक्स विच पावर आर एक्सरसाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बताता है बेसिकली कि कौन सी पावर का यूज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके लिए प्रोसीजर कौन सा वो अडॉप्ट करेगा, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की लिमिटेशंस क्या है, और क्या क्या रेमेडीज़ जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन की अवेलेबल है आम जनता को। हैंस इट शैल बी करेक्ट टू डिस्क्राइब दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो यहाँ से फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स हैं, इनकी पावर के पास पावर बड़ी सारी होती है, इनके मिसयूज़ को वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। लोक हित के अगेंस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज़ किया जाता है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो मिसयूज़ को रोकता है और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रिवेंट यहाँ पे करता है। तीसरा, प्रॉपरली सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट बाय वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है यहाँ पे जो प्रशासनिक डिस्प्यूट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको भी निपटाता है। प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, लोगों को सिविल राइट प्रोवाइड करता है जो कि आर्टिकल 21 के अंडर दिए गए हैं या आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 के अंडर दिए गए हैं। मेक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लायबल टुवर्ड द पब्लिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं जिन्होंने प्रशासन को चलाना है उनको पब्लिक के टुवर्ड लायबल करते हैं, उनकी लाइबिलिटी सेट करते हैं। प्रोवाइड्स द रेमेडीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पे क्रूएलिटी करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आर्टिकल 32 के अंडर उपचार दिए रखे हैं। हम इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय द जुडिशियल डिसीजन बिकॉज एक्चुअली इट इज़ अ जज मेड लॉ। तो जो इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, ये जो है जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक जज मेड लॉ है। जुडिशियल डिसीजन से तो ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डेवलप हुआ है, तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है। जुडिशियल डिसीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी फॉलोड इन सॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो जब जुडिशियल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड दिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका देता है। बोथ द पार्टीज़ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मिस यूजिंग द पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनको पावर का मिसयूज़ करने से रोका जाता है। टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उन पे कंट्रोल मेंटेन किया जाता है, किसके थ्रू? जुडिशियल डिसीजन के थ्रू। बड़े सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजन हुए हैं जिससे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। टू मेंटेन द इंटैक्ट एंड नेचर ऑफ द वेलफेयर स्टेट की नेचर को और इंटैक्ट रखा गया है। टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द पावर एंड लाइबिलिटीज़, और शक्तियों और जिम्मेदारियों के बीच में जो है एक बैलेंस यहाँ पे बनाया गया है। ये सारा जो है डिफरेंट जुडिशियल डिसीजन के थ्रू जो है पॉसिबल यहाँ पे हो सका है। कोर्ट हैज़ परफॉर्म्ड देयर दिस ड्यूटी बाय जुडिशियल डिसीजन फ्रॉम टाइम PL Union of India Supreme Court decided the administrative tribunal had jurisdiction to decide the synod related the matter। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक PC कक्कर के केसेस में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो लिमिटेड है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुड बी सीम्ड फ्रॉम द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आपने यहाँ पे डेलीगेटेड
जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है उसकी इम्पोर्टेंस को पहले देखा, किस तरीके से देखा यहाँ पे आपने। दूसरा आपने यहाँ पे देखा कि जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और बढ़ गई है। तीसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू भी जो है इम्पोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर ओइंग टू वेलफेयर स्टेट। तो लेजिस्लेशन के फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए लेजिस्लेशन जो है अपने फंक्शन को डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव जो होती है वही प्रशासन का काम करती है, इसलिए उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम भी वही करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिर और बढ़ जाती है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वर्सेस भीम दत्त पांडे AIR NOC उत्तराखंड का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द हायर ऑफिसर्स, देयर डिसऑबीडियंस इज ऑबीडियंस एंड मिसकंडक्ट। तो ये ड्यूटी बन जाती है एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर की, वो हायर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करे, उसकी जो डिसऑबीडियंस होगी ये मिसकंडक्ट जो है यहाँ पे माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इम्फेसिस दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट शुड ऑलवेज बी फॉलोड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमेशा ये चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स की जो लिमिट है वो हमेशा फॉलो वहाँ पे की जा सके। इन ऑल इट कैन बी सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन द रूल ऑफ लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंपॉर्टेंस जो है रूल ऑफ लॉ में है, कानून की विधि में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इम्फेसिस ऑन द जुडिशियल administrative procedures so that the voluntarism of the administration could be reduced. It can connect the rule of law with the administration discretion। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है रूल ऑफ लॉ को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के साथ कनेक्ट करता है, को रिलेटेड करता है, इंटरलिंक्ड एक दूसरे से करता है। थैंक यू सो मच।